अब हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला सीख चुके हैं जिसमें टाइप 3 में आप ये फॉर्मूला सीख के भी आए हैं। ठीक है, अब इन फॉर्मूला को आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करना है। फॉर्मूला तो आपने सीख लिया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अगर आपके पास माइनस है तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर उसमें माइनस होगा, और ये जो फैक्टर है जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व है तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो मैंने ये एरो ड्रॉ किया है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब क्वेश्चन की जो आपके पास डायरेक्शन है वो ये होगी। ठीक है, यानी वो बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप इस लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ बाज़ दफ़ा सॉल्व करना होता है, बाज़ दफ़ा राइट से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आपको सॉल्व करना होता है। मैं आपको फिर कहूँगी कि अगर आपको फार्मूला आता है तो आप एम्प्टी ब्रैकेट्स को बहुत जो है तरीके से यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब आप नोटिस करें क्यूब था तो मैंने क्यूबिक 2 ब्रैकेट बनाई एम्प्टी और माइनस साइन यूज़ किया, फिर ये स्मॉलेस्ट फैक्टर था उसका माइनस साइन यूज़ किया, और इन सारी ब्रैकेट्स की इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने एम्प्टी ब्रैकेट बनाई। ये पहली वैल्यू स्क्वायर थी, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाया, लास्ट ब्रैकेट जो थी वो भी स्क्वायर है क्योंकि ये बी स्क्वायर था, और ए भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लिकेटिव ब्रैकेट्स जो थी हैं वो यूज़ की। अब अगर आप नोटिस करें ये क्वेश्चन आपको ए क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह लगेगा। ठीक है, दरमियान में माइनस साइन है, ये भी क्यूबिक वैल्यू है और 125 भी क्यूबिक आपके पास वैल्यू है। ठीक है, यानी अगर 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 125। ठीक है, अब आपको थोड़े बहुत इस तरह जो क्यूबिक टेबल है एटलीस्ट आप 2 से लेके 10 तक आप सीख लें, ताकि अच्छा होता है, नॉलेज भी बढ़ता है और आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्यूबिक एम्प्टी ब्रैकेट ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब मैंने पहला ये स्टेप ड्रॉ किया, अब मैं क्या करूँगी कि इसके बाद जो है आपके पास अब ये सेट ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, आप देखेंगे आपका मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके इन फार्मूलाज पर ही सॉल्व होते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स का कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर मुझे क्यूबिक फैक्टर चाहिए, एक्स का क्यूबिक फैक्टर एक्स है। ठीक है, एक्स क्यूब का क्यूबिक फैक्टर खाली एक्स है क्योंकि आप रिवर्स में रीड करें तो एक्स क्यूब आता है, फिर 5 है, यानी 5 की पावर 3 का मतलब ये क्या आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। अब आपको ये 2 क्यूबिक फैक्टर मिल गए। ठीक है, अब हर जगह x और 5 लगाएं, ये x की जगह है, ये भी x की जगह है, ये 5 की जगह है, ये 5 की जगह है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, ये देखें x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 25, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 4.2 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें कि अब आपके पास यहाँ पर क्यूबिक आइडेंटिटी है, क्यूबिक फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये उसकी आपको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म बताई है, a प्लस बी जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो बिल्कुल, अगर आप देखो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है उसमें भी प्लस साइन होगा, फिर आपके पास एक और फैक्टर है जो इससे मल्टीप्लायर है उसमें माइनस साइन होगा, प्रूव करके हम देख चुके। फिर आप इसकी एम्प्टी ब्रैकेट्स इस तरह से बना लें। ठीक है, अब अगर आपका यहाँ पर जो है 8x क्यूब और आपके पास प्लस 1 है। ठीक है, अब हम यही एम्प्टी ब्रैकेट का सेट यहाँ पे बनाते हैं। आपकी डायरेक्शन इस वक्त ये आप एरो देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये पूरा सेट बना के और स्क्वायर फैक्टर ढूंढ के फिर आपको बताऊंगी कि आप कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
ये हो गया। अब हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पर हम माइनस साइन रख लेंगे, ठीक हो गया, और यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन। अब हमने फिलिंग शुरू कर देनी है, ये तो यूं ही रह जाएगा, इसके बाद भी बाकी ये सब वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलो देखते हैं। अब हम 8 का स्क्वायर फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 8 का स्क्वायर फैक्टर क्या है? 2 है आपके पास, ठीक है। एट का स्क्वायर फैक्टर आप ले लें 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 8 आ जाएगा। एक्स आ गया। आपको मैंने पहले ही कहा था अगर क्यूबिक आप कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज़ करें और 1 आ जैसा, तो उसकी भी पावर आप क्यूब ही लेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर ही लेंगे। अब आपको ये क्यूबिक फैक्टर मिल गए ना, एम्प्टी ब्रैकेट्स तैयार आपके लिए पड़ी हुई हैं, बस आपने क्या करना है, इसको फिल करना है। ये 2x की पहली जगह, ये 2x की दूसरी जगह, ये 1 की पहली जगह, ये 1 की दूसरी जगह। अब 2x प्लस 1 आ गया, ये 2 टाइम 4 और x स्क्वायर। अगर आपको ये समझने में मुश्किल है तो आप ये समझ लें कि अगर पावर आपके पास जो हो वही वैल्यू 2 टाइम लिखी जाती है, 2 टाइम 4, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 1। ये आपका आंसर है, ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें, अगर आप वेरिएबल्स को देखें तो आपको हर तरफ क्यूब दिखाई देगा, माइनस साइन दिखाई देगा, तो आपको ये एक चीज़ तो क्लिक करेगी कि अगर 2 वैल्यू गिवन है और उनके ऊपर क्यूब है तो आइडेंटिटी और फॉर्मूला तो a क्यूब माइनस b क्यूब ही लगेगा, ठीक है। मगर मसला ये कि ना तो 3 आपके पास ऐसा नंबर है कि जिसका आप क्यूब ले सके, ना 81 ऐसा नंबर है जिसका आप क्यूब ले सकें। तो अगर आपको याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे 4.1 की, तो उसमें जो हमने फर्स्ट टाइप की थी फैक्टराइजेशन की, तो उसमें हमने कॉमन दिया था। यानी कि ये आपको बता रहा है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी एक आइडेंटिटी पर, फॉर्मूला पर परफेक्टली अप्लाई ना होता हो तो आप क्या करें कि कॉमन ले लें, ठीक है। तो चलो हम ऐसे करते हैं कि इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स पर डिविजिबल है। तो आपके पास क्या रहा, 3 से कट गए, p क्यूब और क्यूब आ गया आपके पास, फिर 27 आ गया आपके पास और x क्यूब। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये दोनों वैल्यू जो होगी आपके पास क्यूबिक होगी। 27 आपके पास किसका क्यूब है? 27 आपके पास 3 का क्यूब है, क्योंकि अगर आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आता है। अब 3 तो रहेगा ब्रैकेट के बाहर, सही है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो p क्यूब है और q क्यूब और 27 x क्यूब, इस पर हम ये पूरी जो एम्प्टी ब्रैकेट है और ये आइडेंटिटी है ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम इस डायरेक्शन से इस तरफ जा रहे हैं, ये एरो आपको यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसकी एम्प्टी ब्रैकेट्स यहाँ पे बना लेते हैं, सही। अब ये देखिए, बस अब आपने क्या करना है, इसको फिल करना है। चलो जी, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये देखें, ये p और q क्यूब, ये आपके पास 3x आ जाएगा। अब ये p q और 3x हर जगह आपने जो है इन वैल्यूज़ को फिट करना है। ये देखें, ये हो गया, ये p q की पहली प्लेस और ये p q की सेकंड प्लेस, ये 3x की पहली प्लेस और ये 3x की सेकंड प्लेस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये 3 साथ चलेगा, अच्छा ये 3 साथ रहेगा एंड तक। अगर आपने और भी इसको इसको अगर यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दे तो इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर और q स्क्वायर प्लस 3p q x हो जाएगा और प्लस 3 टाइम 9 और x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ आप नोटिस करें कि
کیوب آ گیا تو وہ ایک سائن ہوتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اے کیوب بی کیوب جو والا فارمولا ہے وہی اس پر اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, پلس سائن ہے. 27 آپ کے پاس 3 کا کیوب ہو جاتا ہے. اس طرح 512 آپ کے پاس 8 کا کیوب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے دونوں کیوبک ویلیوز ہیں اور درمیان میں مائنس سائن ہے. اب آپ کیا کریں گے, میں نے جس ڈائریکشن میں ایرو بنایا ہے اس ڈائریکشن میں آپ ایمٹی بریکٹس بنا لیں گے. ٹھیک ہے, چلو اب ہم اس کو فل کرنا شروع کر. 27 آپ کے پاس کس کا کیوب ہے؟ 27 3 کا کیوب ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ کوشش کریں کہ یہ کیوب کا ٹیبل 2 سے لے کے ایٹ لیسٹ آپ 10 تک جو ہے یاد کر لیں. ٹھیک ہے, 2 سے لے کے 10 تک آپ کیوب کا جو ٹیبل ہے وہ یاد کر لیں تاکہ آپ کو کافی کوشچن میں جو ہے آسانی سے ہو جائے گی. یہ 3 ہو جائے گا, یہ آپ کے پاس 8x آ گیا. یہ 3 کی جگہ یہ 8x, یہ 3 کی پہلی جگہ, یہ 3 کی دوسری جگہ, یہ 8x کی پہلی جگہ, یہ 8x کی دوسری جگہ. اب چلو اب ہم اس کو فائنلی لکھ لیتے ہیں کیونکہ جہاں جہاں پر اسکوائر ہے اس کو ہم سولو کر لیتے ہیں. آپ کے پاس آ جاتا ہے 3 ٹائم 9 آ جاتا ہے, 8 3 ٹائم جو ہے 24 آ جاتا ہے. آپ کے پاس 7x آ گیا. 8 ٹائم آپ کے پاس 64 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسکوائر کا ٹیبل, ٹھیک ہے نا, اسکوائر کا ٹیبل آپ تقریباً آپ اسی طرح تقریباً 20 تک آپ اسکوائر کا ٹیبل یاد کر لیں اور کیوب کا ٹیبل 2 سے لے کے 10 تک کر لیں. ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملتی. اب ہم ایکسرسائز 4.2 کا کوشچن نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کوشچن ہے آپ کے پاس T6 ہے یعنی T کی پاور 6 اور -64. اب اگر آپ اس کوشچن کو دیکھیں تو 64 آپ اس کو اسکوائر فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو کیوبک فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ادھر آپ کیونکہ اگر 8 ٹائم دیکھو تو 64 ہوتا ہے اور 4 3 ٹائم آپ کرو تو آپ کے پاس 64 آتا ہے. دونوں طرف سے 64 آتا ہے یعنی اسکوائر کرنے سے بھی, اسکوائر فیکٹر سے بھی اور کیوبک فیکٹر سے, کیوبک فیکٹر سے بھی. اسی طرح 6 کو آپ دیکھو, آپ 2 3 ٹائم 6 بھی پڑھ سکتے ہو, 3 2 ٹائم 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ آپ کی اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کوشچن کو کس طرح سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو کیوب سے سٹارٹ لیا تو آپ دیکھنا آپ کہاں تک اس کو لے کے جاتے ہیں. چلے میں اسکوائر سے سٹارٹ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, جو کوشچن آپ کے ذہن میں کبھی بھی آتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی ضرور کیا کریں. میں اسکوائر سے سٹارٹ کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اسکوائر سے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ کوشچن کہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں ٹی لکھوں گی اور ٹی کی ایسی پاور لکھوں گی کہ اگر ریورس میں ریڈ کروں تو میرے پاس 6 آئے تو وہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے 3. اس طرح یہاں پر میں کیا لے لوں گی 8 کیونکہ میں نے اسکوائر فیکٹر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی یہ والی a اسکوائر مائنس b اسکوائر کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں ایک مرتبہ ویلیو آپ پلس میں لیتے ہیں جو بریکٹ کے اندر کی ویلیو ہے اور ایک مرتبہ آپ اس کو مائنس میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اس طرح سے اس کو سٹارٹ لیا. اب میں ایک مرتبہ اس کو مائنس میں لے لیتی ہوں اور ایک مرتبہ اس کو پلس میں لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, بالکل a کیوب مائنس b کیوب کی آئیڈینٹی کی فارمولا کی طرح. ٹھیک ہے, اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوبک فارمولا مائنس میں بھی ہے پلس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اب وہی اسی طرح ایمٹی بریکٹ بنا کے ان کی فلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اسی طرح یہی سیٹ میں نے اس کے لیے بنانا ہے. اب اس میں ہم ویلیوز فل کرتے ہیں. اب ٹی آ گیا یہاں پر اور 8 کا جو کیوبک فیکٹر ہے وہ 2 ہے. اب ہر جگہ میں نے ٹی اور 2 جو ہے سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. ٹی 2. ٹھیک ہے, یہ ٹی کی دوسری جگہ, یہ 2 کی دوسری جگہ. اب یہاں پر بھی ٹی آ گیا 2 آ گیا, یہاں ٹی اور یہاں 2, یہاں ٹی کی سیکنڈ پلیس, 2 کی آپ کے یہ 2 پلیسز ہیں. اب اسے آپ اوپن کریں
टी स्क्वायर हो जाएगा 2t, ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाता है t प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 4। ठीक हो गया। ये इनके ये t6 यानी t की पावर अगर 6 हो और माइनस 64 के ये कंप्लीट फैक्टर्स। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास है x6 प्लस y6। अब अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो x6 और y6 के दरमियान प्लस का साइन है। ठीक है, अगर माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पर स्क्वायर जो है यूज़ करके तो हम जो है दो इस तरह की क्यूबिक फैक्टर्स बल्कि क्यूबिक आइडेंटिटीज़ पर काम कर सकते थे। ठीक है, मगर अब यहाँ प्लस साइन है तो इसलिए यहाँ पर क्यूब ले लेना ज़्यादा बेहतर है ताकि हम इस जो फॉर्मूला उसको इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब जबकि आपके पास 6 है तो क्लिक करता है इंसान को कि हम जो है क्यूबिक आइडेंटिटी जो है इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 3 टाइम्स 6 है तो 3 इन्वॉल्व है 6 में। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने ये क्यूबिक फार्मूला आपके लिए लिखा है और उसकी ये एम्प्टी ब्रैकेट्स भी लिखी है। मैं यहाँ पर भी पूरा सेट एम्प्टी ब्रैकेट्स का लिख के फिर आपको फिल करना बता। अब आपने क्या करना है, अब आप जो है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जो आप x6 का फैक्टर लगाएंगे उसकी पावर ऐसी होनी चाहिए कि इस 3 से मल्टीप्लाई हो तो वो 6 दे, तो ये 2 है। फिर इस y की वो पावर हो जो 3 से मल्टीप्लाई हो तो 6 दे। अब इस x2 और y2 को आप हर जगह जो मैंने ये एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाई है आप उसको फिल इससे करेंगे x2। ठीक है, यहाँ पर भी x2, यहाँ पर y2, यहाँ पर भी y2। ठीक हो गया। अब आप ये खोल लें तो ये x2 और y2 आ जाएगा आपके पास। ये ब्रैकेट खोलें तो आपके पास x4 आ जाएगा माइनस x2 y2 आ जाएगा आपके पास और प्लस y4। ठीक हो गया। ये तो हो गया क्वेश्चन 6 का। साइज 4.2 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कि ये तो आप इस क्वेश्चन को देख के आपको साफ पता चलता होगा कि देखें क्यूब है तो हमने इस पर क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस साइन है तो आप इस पूरे जो वैल्यू है अब आप एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिंगल वैल्यू थी अब वो डबल वैल्यूज आपको दे रहे हैं। अब पहले आप एक वैल्यू को डील कर रहे थे, अब आप 2 टर्म्स को डील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब मगर आपने फॉर्मूला तो आपका नहीं चेंज होता है ना, आपने फॉर्मूला उसी तरह से यूज़ करना होता है मगर आपने उसको इस तरह से यूज़ करना है कि आपके लिए जो है सोल्यूशन ईजी हो जाए। तो मैं फिर आपको कहूँगी फॉर्मूलाज पर आपको कमांड होनी चाहिए, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो। जब वो याद हो तो आप ये एम्प्टी ब्रैकेट्स बहुत आराम से बना सकते हैं। अब आप जो इस क्यूबिक जो ब्रैकेट दी हुई है आपको इसके अंदर की वैल्यू को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पर माइनस एक्स जो है पहले मैंने क्यूबिक ब्रैकेट बना ली। ठीक हो गया, दोनों क्यूबिक ब्रैकेट बना ली। अब हम उसको फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और सेट भी आपके लिए बना ली। ठीक हो गया, आप ये फॉर्मूला से सेपरेट कर दें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने तो ब्रैकेट्स बना ली हैं, अब हमने फिलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि ये क्यूबिक ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। हम यहाँ जो है लिख लेते हैं y माइनस 2। अब ये 2 माइनस एक्स और y माइनस 2 हमने इन सब एम्प्टी प्लेसेस पर जो है, बल्कि इन सब एम्प्टी प्लेसेस जो हैं इनको हमने इससे फिल करना है। 2 माइनस एक्स की पहली जगह, 2 माइनस एक्स की दूसरी जगह, फिर y माइनस 2 की पहली जगह और ये y माइनस 2 की दूसरी जगह। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें कि ये आपके पास प्लस 2 है और माइनस 2 है, ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में तो कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास ब्रैकेट में अब रह जाएगा x
वाई और माइनस एक्स, पहले प्लस वाले को आप लिख लें तो ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लिख लें वाई माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ मूव कर। आप ये नोटिस करें कि ये तो आपके पास, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब आप इसको फर्स्ट आइडेंटिटी ही पर ओपन करेंगे। बेहतर ये है कि आप उसकी एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए आपको एक अलग से ब्रैकेट में बंद करूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये पोर्शन इससे सेपरेट है, ठीक है। फिर यह माइनस साइन आ जाएगा, फिर आप इसको स्प्लिट अप रिपीट कर देंगे और इसको आप रिपीट कर देंगे। ये देखिए, ये 2, ये y माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स वाई माइनस 2, ठीक हो गया। इसको इससे सेपरेट कर देंगे। ये मैं क्यों सेपरेट कर रही हूँ, ताकि आपको सोल्यूशन इजीली समझ आ जाए। अब रह गया प्लस, और अब आपने जो लास्ट पोर्शन है वो भी आपने एक फार्मूला है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फार्मूला सामने लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इनको वैल्यूज इसकी इसमें फिल करनी है। चलो करते हैं। पहला जो आपके पास था वो आपके पास ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। ये 2 की आपकी पहली जगह, ये 2 की दूसरी जगह, ये x की पहली जगह, ये x की दूसरी जगह। अच्छा, लास्ट पर आ जाए, ये y की पहली जगह और ये y की दूसरी जगह, ये 2 की पहली जगह, ये 2 की दूसरी जगह, ठीक है। अब हम चलते जाते हैं आगे। ये देखिए, अब इनकी ब्रैकेट खोल दें, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। मैं डिफरेंट कलर की ब्रैकेट्स यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको ज़रा समझने में इजी लगे। देखो क्या, अभी हम ये वाली ब्रैकेट्स नहीं खोलते जब तक हम फुली इसको सिंप्लीफाइड ना कर लें। अब ये आपके पास आ जाएगा 2y, फिर इस 2 के साथ तो फिलहाल प्लस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 टाइम आपके पास 4। अब ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको फिर एक ब्रैकेट से सेपरेट कर लेते हैं, फिर आपके पास वहाँ पर प्लस साइन है, फिर एक और ब्रैकेट हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास 2, ये y है और ये 2 है, तो 2 टाइम 4y हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा, 2 टाइम आपके पास आ जाता है 4। ये ब्रैकेट्स बंद हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। अब तकरीबन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, बस हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, ठीक है ना। अब देखिए, हम ऐसे कर लेते हैं कि y माइनस एक्स, आप 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। अब इस माइनस को सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई, और माइनस इंटू प्लस माइनस 2x यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4, ठीक है। अब आपकी ब्रैकेट बंद हो गई। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ अगर इसमें सेम है उनको हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट उसमें देखते हैं, वैल्यूज़ को कंबाइन करना शुरू करते हैं। अब आपके पास आ गया था y माइनस एक्स, ठीक है। फिर ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 4 आ गया आपके पास, माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y
प्लस 4 प्लस एक्स वाई। ये मैं दोबारा वही जो स्टेटमेंट है दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। अब इसमें अब आप देखें जो आपको सेम लगते हैं उन्हें आप कंबाइन कर लें। अब ये देखिए ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया। और x आपके पास एक ये है और ये है, ये -4x और -2x हो गया। बाकी x स्क्वायर एक ही है आपके पास। y को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, जिनके ऐसे कर लेते हैं। अब y आपके पास कहाँ कहाँ पर है ये देखें, एक आपके पास y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है। अब ये एक y ले लेते हैं और एक y ये, तो ये -2y और -4y हो जाएगा। और क्या रह गया इसमें, एक्स स्क्वायर अब लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा जो जिनके तो हैं पेयर तो वो हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर है आपके पास रह गया और प्लस एक्स वाई, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हो गई। अब चलो इनको कंबाइन करते हैं। 4 y माइनस एक्स, ये आपके पास 12 हो गया, ये आपके पास 6x हो गया, ये आपके पास 6y हो गया, ये आपके पास x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो जाता है आपके पास और प्लस xy, ठीक है। अब आप इसको ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है ना। x स्क्वायर लिख लें, फिर y स्क्वायर लिख लें, फिर 6x लिख लें, फिर 6y लिख लें, फिर प्लस xy लिख लें और फिर प्लस 12, ठीक है। पहले वेरिएबल्स को कर दिया और फिर हमने नंबर कर लिया। ये तो आपका हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 8 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप देखें तो आपको देख के ये पता चल जाएगा कि ये तो क्यूब है, यानी कि और दरमियान में माइनस साइन है, तो इसका मतलब है मुझे क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, वो भी माइनस वाला। अब आपको मैं फिर यही कहूँगी कि आप एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाएं, ठीक है। 64 का क्यूबिक फैक्टर क्या है, 64 का क्यूबिक फैक्टर आपके पास 4 है, ठीक है ना। अब आपने वही एम्प्टी ब्रैकेट बनानी है। मैंने यही फार्मूला की सारी एम्प्टी ब्रैकेट्स उसी सेट के हिसाब से बनाई है। अब यहाँ पर आपके पास क्यूबिक फैक्टर आपने फाइंड आउट कर दिया। अब आपने बस इन क्यूबिक फैक्टर से इन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है। ठीक हो गया। ये इसकी दूसरी जगह है, ये z है और ये z की दूसरी जगह, ठीक है। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x और 4y, ठीक है, और -z। मुझे स्टेप वाइज समझाना इसलिए अच्छा लगता है कि फिर बाद में आपको इस पर सोचना ना पड़े कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। कि अब आपने ब्रैकेट्स खोल दी, ये 4x प्लस 4y हो गया। अब जब एंड पर आप मल्टीप्लाई करते होंगे तो एटलीस्ट आपको भी चीज़ क्लियर होगी। अब इसको हम इसी तरह ही लिख लेते हैं। ये अब फर्स्ट वैल्यू को तो हम नहीं कुछ कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, इस पर जो है आप एम्प्टी ब्रैकेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अब आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी यानी ये वाला फार्मूला बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है ना। वो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब हम इसको फिल भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4y और -z। यहाँ पर 4x आ जाएगा, ये 4x की दूसरी जगह आ जाएगी, ये 4y आ जाएगा और ये भी 4y, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है z, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4xz आ जाएगा और प्लस 4yz आ जाएगा, ठीक है, और प्लस z स्क्वायर।
بس ایک اور اسٹیپ اب آپ کا رہ گیا، یہاں پر اب آپ لکھیں گے یہ ویلیو تو ایسے ہی بریکٹ میں رہے گی، ٹھیک ہے، سبوں کو ایک بریکٹ میں رکھ لیں گے۔ اب یہ آپ کے پاس آ گیا 4x + 4y - z، ٹھیک ہے، 4 ٹائم آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے 16x²۔ اب ان تین ویلیوز کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا 32xy، ٹھیک ہے، 4 ٹائم آپ کے پاس 16y² آ جائے گا۔ یہ ویلیو آپ کی ایسے کی ایسی لکھی جائے گی، 4xz + 4yz + z²۔ یہ ہوگی آپ کا اس کوشچن کا سلوشن۔